कुछ सैनिक और एक दूत वे पास के राज्य से आए थे। राजा को ब्राह्मण की ख्याति के बारे में सुनने को मिला था। दूत ने कहा, राजा साहब ने आपको अपने दरबार में आमंत्रित किया है। वे आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। गांव के लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि यह तो खतरे की बात है। राजाओं की परीक्षा कभी भी सीधी नहीं होती। पर ब्राह्मण शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, परीक्षा वहीं होती है जहां डर होता है। जहां आत्मविश्वास है वहां अनुभव होता है। गांव वालों ने उसका विदा किया। किसी ने फल दिए, किसी ने सुथरा कपड़ा, किसी ने तिलक किया और चतुर ब्राह्मण अपनी झोपड़ी से पहली बार बाहर निकला, उस दरबार की ओर जहां उसके ज्ञान और चतुराई की असली पहचान होनी थी। यात्रा लंबी थी, लेकिन इस यात्रा के अंत में जो होने वाला था वह सिर्फ एक ब्राह्मण की नहीं, बल्कि उस ज्ञान की जीत थी जो किसी किताब से नहीं, जीवन से आता है। चतुर ब्राह्मण की यात्रा लंबी थी, पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। उसके पांव धूल से सने थे, पर आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। राज्य की सीमाओं में प्रवेश करते ही वह सादगी से चलता गया, न कोई घमंड, न कोई भय। जब वह राजधानी पहुंचा तो वहां की चहल पहल उसे तनिक भी विचलित नहीं कर पाई। राजा के महल के द्वार पर उसने सिपाहियों को अपना नाम नहीं बताया, बस यह कहा, राजा ने जिसे बुलाया है वह आ गया है। यह सुनते ही सिपाहियों ने तुरंत भीतर सूचना भिजवाई। कुछ ही समय में उसे राजदरबार में बुला लिया गया। वहां की भव्यता, सुनहरी दीवारें, रत्न जड़ित सिंहासन और सजी धजी सभा किसी भी सामान्य व्यक्ति को भ्रमित कर देती। पर ब्राह्मण की दृष्टि वहीं अडिग थी, जैसे उसका मन इन भौतिक आकर्षणों से परे था। राजा ने उसका स्वागत किया, परंतु तुरंत ही कहा, पंडित, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता की बहुत कहानियां सुनी हैं, लेकिन मेरे दरबार में कोई स्थान केवल कहानियों से नहीं मिलता। यहां हर वस्तु परीक्षा से गुजरती है। क्या तुम तैयार हो? ब्राह्मण ने सिर झुकाया और बोला, राजन, परीक्षा जीवन का दूसरा नाम है। आप प्रश्न करें, उत्तर समय देगा। राजा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में परख थी। उसने पहला प्रश्न किया, अगर तुम्हें सत्य और मित्रता में से किसी एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? ब्राह्मण ने बिना झिझक उत्तर दिया, सत्य, क्योंकि जो सच्चा है वही सच्चा मित्र भी हो सकता है, पर जो सिर्फ मित्र है वो हर बार सत्य नहीं होता। सभा में एक क्षण को सन्नाटा छा गया, फिर धीरे धीरे सराहना की आवाजें उठीं। राजा ने अगला प्रश्न किया, मान लो एक निर्धन ब्राह्मण है और एक धनी व्यापारी, दोनों तुम्हारे पास न्याय मांगने आए और दोनों ही